तेरे दुआएं कर दे, बंदे तेरे दुआएं कर दे। रूठी तेग हाथों में पकड़ के, रूठी तेग हाथों में पकड़ के, आज चले बदरू है सभी, आज चले बदरू है सभी। एलिया के दिन जो चलती थी, एलिया के दिन जो चलती थी, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, भेज 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 रूठी अग्नि भेज, रूठी अग्नि भेज, भेज 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 रूठी अग्नि भेज, रूठी अग्नि भेज। भेजे अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, आज चले बदलू है सभी, आज चले बदलू है सभी। एलिया के दिन जो जलती थी, 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 एलिया के दिन जो जलती थी। आज चले बदलू है सभी, आज चले बदलू है सभी। एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो झूमते और नाचते हुए खुदावन की प्रेजेंस में भेजी अग्नि आज वही, हालेलुया। भेजी अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, भेजी भेज 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 रूठी अग्नि भेज, रूठी अग्नि भेज, भेज 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 रूठी अग्नि भेज, रूठी अग्नि भेज। भेज अग्नि आज वही, भेज अग्नि आज वही। एलिया के दिन जो भेजी थी, 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 एलिया के दिन जो भेजी थी। आज चले बदरू है सभी, आज चले बदरू है सभी। एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी। हाथ को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए उसने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। जब 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तो याद रखो वो उन लोगों के ऊपर उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, जो रीति रिवाजों की तरह परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे, उन पर नहीं उतरा। वो उन लोगों पे उतरा जो वचन के बीच से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। और
पिता प्रभु यीशु ने भी यही कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना। और वचन कहता है 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा। आज उसी पेंटिकोस्ट के दिन को मैं देख रहा हूं कि जो लोग रीति रिवाजों की तरह खुदा को मान रहे उन पर नहीं, लेकिन आज जो खुदा की प्रेजेंस में उन पर पवित्र आत्मा उतर रहा है और वो चेंज हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में आज जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम में आपकी सेवकाई आज से बदलेगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर आएगी। आज खुदा का आत्मा कह रहा मैं नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चीजें नहीं, सब कुछ खुदा का आत्मा कहता बदल जाएगा, सब कुछ। आमीन। इतना ऊंचा और लंबा चाहिए कि शैतान के जड़े हिल जाए आज। खुदा का आत्मा, उसने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। वो अपने आप नहीं उंडेला गया। प्रभु का वचन कहता है कि पतरस ने कहा हम प्रार्थना कर रहे थे इस वचन के बीच से होकर, हम प्रेयर कर रहे थे कि पिता तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा उंडेलेगा। उंडेल, अपना आत्मा उंडेल खुदाबंद। अपने घुटनों के बाहर आकर अपने हाथों को उठा के कहो खुदा से, खुदाबंद क्या ये अंत के दिन नहीं है? ये वही अंत के दिन है जिसमें आपने कहा था कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, युद्ध होंगे, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे। पिता हम इन वचनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम जानते हैं ये अंत के दिन है और हम मांगते हैं खुदाबंद तेरे वचन के अनुसार जो लिखा है कि अंत के दिन में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। आज मैं मांगता हूं खुदाबंद वो आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दिया जाए। आज जब इस सॉन्ग के साथ आप प्रार्थना कर रहे होंगे, होली स्पिरिट आपको भर रहा होगा। जैसे आप तालियां बजा बजा कर इस सॉन्ग में आराधना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा आपकी अपनी भरपूरी से आपको भर रहा होगा। भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजे अग्नि आज वही, भेजी तालियों के साथ आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी। खुदाबंद का आत्मा कह रहा अपने दिलों को मेरे लिए खोल दो और देखो आज ही तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस जाओगे। और जो कोई परिपूर्ण होकर वापस जाएगा उसके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बदल जाएगा। मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे दास मेरी दासी, सारा कुछ बदल जाएगा। इस वर्षिप को पंजाबी टोन में गाएंगे हम और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा उसी तरह जिस तरह 120 लोगों के ऊपर उतर आएगा, उतरा था उसी तरह से। गैर भाषाएं तुम पर आएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम पर आएगी, भविष्यवाणी का मसा तुम पे आएगा। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। आज चले बदरू है सभी, आज चले बदरू है सभी, एलिया के दिन जो जल्दी थी। रिसीव करो होली स्पिरिट के मजे को। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो जल्दी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेज 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 भेज, रूह की अग्नि भेज,
एलिया के दिन जो भेजी थी। आज चले बदी रूहें सभी, आज चले बदी रूहें सभी, एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, भेजी खुदावंद का आत्मा सीमा तेरे को छूकर पवित्र आत्मा से भरपूर कर रहा है अभी। यंग जनरेशन पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ और कभी सेम ना रहो यीशु मसीह के नाम में। सारी मेंटल चीजें क्लियर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पास्टर्स रुके हुए सारे पैसे खुदावंद तुम्हें वापस भेज रहा है जो शैतान ने रोके हुए। उसका आत्मा तुम्हें छूकर रिलीज कर रहा है, डिलीवर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भेजी लहरें आगे की, भेजी लहरें आगे की, एलिया के दिन जो भेजी थी, 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 एलिया चले बदलू है सभी, आज चले बदलू है सभी, एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, एलिया के दिन जो जलती थी, जिबे जिबे जिबे। यीशु मसीह के नाम में इस पवित्र आत्मा की भरपूरी के दौरान तुम्हारी सारी बीमारियां भी गायब हो जाए, डिप्रेशन गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में अपनी बॉडी, अपनी छाती पर खास तौर पे हाथ रखे ऊंची आवाज में बोलना, आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज में फिर से बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। सारे शैतानी कनेक्शंस यीशु मसीह के नाम में, शैतान से सारे कनेक्शन टूट जाएं अभी तुम्हारी जिंदगी और से लगाइए। आज के बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और उस पर शैतान का अधिकार है, यीशु मसीह के नाम में वो सारी चीजें आशीषित और शैतान तुम्हें छोड़ के जाता रहे। तुमने देरी देखी है, डिले देखा है, लेकिन वो समय, वो दिन, वो हफ्तों में आ रहा है जहां डिले की आत्मा खत्म होगी और तुम स्पीड के साथ जो तुमने सोची ना होगी आगे बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी को परमेश्वर ऐसा बनाने जा रहे हैं जहां लोग तुम्हारी लाइफ की टेस्टिमनी को सुनने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, वो इतनी महान होगी। जब तक सुलेमान परमेश्वर के साथ वफादार रहा, वचन कहता है दुनिया से दूर दूर से राजा, दूर दूर से लोग, बड़े लोग उसके दर्शन पाने को आया करते थे और देखा करते थे परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या क्या किया है। और जब वो बिगड़ गया, सब कुछ उल्टा हो गया। अगर आप परमेश्वर के साथ सुधर चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, राइचस लाइफ बिता रहे हैं, आपकी टेस्टिमनी को सुनने के लिए लोग दूर से आने वाले हैं। आपकी टेस्टिमनी इतनी बड़ी होगी, कई लोगों को झूठ लगेगी, वो इतनी बड़ी होगी, वो इतनी बड़ी और इतनी मार्वलस होगी। उस ऑयल को जो आपके हाथों में दिया गया था, उसे अपने सिर पे लगा के बोलो, शैतान की सारी बातें, उसके किया हुआ हर एक वार मेरे दिल दिमाग, मेरी सोचों पे आज यीशु के वचन के कारण जला दिया जाए और सदा के लिए फेंक दिया जाए। वो गैर भाषाओं के वरदानों को दे रहा है। अपने हाथों को उठाकर गैर भाषाएं बोले जिनके पास हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा को गैर भाषा को आज दे रहा है। ऊंची आवाज में हर साज, हर होंठ आज गैर भाषा में बातें करें।
Nahuraba. Lehundanama sakondo. Lebro sotolaraba chandriana. Nangara satalaraba shindanu. Turime ki hamara rana zinda. Gabili dunano ke na. Nikoraba masandi. Ningra yandanaba sotalaraba shamondana. Nahularaba shukandani. Lebro sotalaraba shamondana. Nakaluraba sakande. खुदाबंद का आत्मा कहता है जिस तरह उसने समुद्र को गहराई में बनाया है, गहरा समुद्र बनाया है, तुम्हारी लाइफ को वो गहराई तक आशीषित करने जा रहा है। भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम में। Be filled with the Holy Ghost. Lebroma, Nangroma Sande, Legrasco Sandaraba Shamandono, Nebroso Mandanaba Sakola. Be filled with the Holy Ghost. 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 Lebroso Talaraba Shamandana. हर साज हर होंठ आज गैर भाषा में बातें करें, ऊंची आवाज में गैर भाषा में बातें करें, और जिनके पास गैर भाषाएं नहीं है उन पे उतर रहा है अभी। वो सिस्टम जो तुमने बनाए हैं और अपने आप को रोक लिया है, पवित्र आत्मा कहता है जब तुम गैर भाषा में बातें कर रहे हो, मैं उन सिस्टम्स को नाश कर रहा हूं और अपने सिस्टम बना रहा हूं तुम्हारी सेवकाई में और तुम्हारी लाइफ में। जो सिस्टम तुमने बना लिए लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम गैर भाषा में बातें कर रहे हो, उन सिस्टम्स को मैं नाश करके अपने सिस्टम बना रहा हूं। मैं उनको बनाऊंगा और तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। बोलो गैर भाषा में जितनी ताकत है होठों में, ऊंची आवाज में। देखो वो क्या कर रहा है आत्मा में, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है देखो अपनी आत्मिक आंखें खोलो, देखो वो क्या कर रहा है। तुम्हें दिखाई देगा वो क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारी सेवकाइयों में होने जा रही हैं। देखो वो क्या क्या कर रहा है। अपनी आंखें खोलो। पवित्र आत्मा गैर भाषा में कह रहा है आंखें खोलो, अपनी स्पिरिचुअल आईज ओपन करके देखो वो क्या करने जा रहा है। जो कठिन रास्ते हैं, जिस तरह तुम रास्ते पे चलते हो तुम्हारे ऊपर भार पड़ा हो, जैसे बहुत मोटा व्यक्ति बहुत लंबा नहीं चल सकता, परमेश्वर कह रहा है वो मोटापे को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रहा है, वो फालतू के भार को तुम्हारी जिंदगियों से दूर कर रहा है। ये गैर भाषा में परमेश्वर ने कहा है आपकी जिंदगी में ये होने के लिए जा रहा है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने होठों को खोलो गैर भाषा में फिर से, और होली स्पिरिट को बोलो जिनके पास नहीं है कि वो आपको छुए और गैर भाषा से आपको भरे, और गैर भाषाएं आपके जीवनों में, आपके होठों पे, आपके हृदयों में आ जाएं अभी। अगर आप गैर भाषा में गा सकते तो गाओ, नहीं तो बोलो, क्योंकि होली स्पिरिट को मैं देख रहा हूं आपको भरते हुए और फिल करते हुए। आप चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना, हाथों को उठा लो और गैर भाषाओं को बोलो। जिनके पास नहीं है उतर आएंगे अभी यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। फायर गैर भाषा में बोलो, बोलो गैर भाषाओं में बोलो, माइक के ऊपर।
Receive. Receive. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने होंठों को खोलो, खुदा से कहो, अंत के दिनों में तूने वायदा किया है। खुदा से मांगो, बोलो, क्या ये अंत के दिन नहीं है? क्वेश्चन करो, परमेश्वर से सवाल करो, बोलो परमेश्वर, क्या ये अंत के दिन नहीं है? जबकि कौम कौम के ऊपर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा, मैं जानता हूं यह अंत के दिन है। अपना आत्मा आज मुझे दे, मुझे बरकत से पहले तेरा आत्मा चाहिए। मांगो, अपने हाथों को उठाकर गैर भाषा में यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ये टीम का काम है, पीछे से कोई आगे नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तुम्हारी गलती है, ताकि मैं लोगों पे ले हैंड आराम से कर सकूं। ओके, अपने होंठों को खोलो, कहो, क्या ये अंत के दिन नहीं है? मुझे अपना आत्मा दे खुदा। फिर से बोलो, होली गोस्ट, मांगो, आत्मा भरे खुदा का, आत्मा भरे आपके अंदर। होली स्पिरिट, बोलो होली स्पिरिट, मुझे इस्तेमाल करें। फिर से कहें, फिर से कहें, फिर से कहें। तुम जाकर प्रचार करोगे और बड़े बड़े काम करोगे। तुम बड़े बड़े काम करोगे। जाओ, सेवा करो, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। हमें रूल मालूम होना चाहिए। अगली 5 रो पे कौन बैठे होंगे? क्या ये फ्रेश हैं सब लोग? आपको चेक करना है। सुनो मेरी बात, पास्टर्स के लिए भी रूल बनाया है। अगली 5 रो पास्टर्स की, सबसे 5 रो पहली वाली उधर पास्टर सेक्शन में दिखाओ। आज 1000 के ऊपर सिर्फ पास्टर्स हैं चर्च में। तो पास्टर्स के लिए रूल है, आप नए हैं
आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं। आप पास्टर सेक्शन में आओ जल्दी, पहली 5 रो आप लोगों के लिए है। मेरी फैमिली भी आपके पीछे बैठी होगी, आप पहले होंगे पहली 5 रो। नए पास्टर्स हर थर्सडे, नए लोग भी पहली 5 रो में, विश्वासी भी आगे होंगे। पुराने लोग पहली 5 रो पे नहीं होंगे। मुझे बार बार बताना नहीं चाहिए ये। पहली 5 रो पे नए लोग होंगे, पुराने नहीं होंगे। तो चेक करो वॉलंटियर्स, क्या नए लोग ही हैं पहली रोज में? नहीं, ऐसा नहीं है आज। तो रूल्स फॉलो करने हैं। रीजन कि पवित्र आत्मा आपको फिल करे, नए लोगों को मौका मिले आगे बैठने का। क्योंकि थर्सडे चेंज हो चुका है। थर्सडे पवित्र आत्मा की भरपूरी का दिन हुआ करेगा पास्टर्स के लिए, विश्वासियों के लिए। और प्रोफेटिकली परमेश्वर ने बताया है मुझे, अगर लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, जब मैं प्रीच कर रहा हूं मूव करना बंद कर दो। जब मैं कुछ काम कर रहा हूं फिर मूव करो। जब मैं प्रीच कर रहा हूं तो मेरे साथ क्या 10,000 प्रीचर थोड़ी मूव करेंगे। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जरा। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, फिनिश कर देगा। इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा से भरना। अपने हाथों को उठा के कहो, आज मुझे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और उसकी भरपूरी चाहिए। उठा के अपने हाथों को मांगो फिर से। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं भर सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक। परमेश्वर ने ये कहा है, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो थर्सडे क्रूसेड भी हुआ करेंगे। थर्सडे इसलिए क्योंकि थर्सडे मैं अब मिस नहीं करना चाहता। या तो मैं क्रूसेड पे हुआ करूंगा, बटाला क्रूसेड है अगले के अगले थर्सडे। तो अगर मान लो युद्ध के हालात होते हैं या कुछ अलाउ नहीं होता क्रूसेड करना नाइट का, तो थर्सडे मीटिंग करेंगे या मॉर्निंग क्रूसेड करेंगे, पर थर्सडे मिस नहीं होगा। या मैं थर्सडे यहां हूं या मैं क्रूसेड पे हूं। अगर फॉरेन में हूं तो भी मिस होगा। तो फास्टिंग के साथ आओ, उपवास के साथ आओ, तैयारी के साथ आओ। एक दिन जब एक पास्टर ने मुझे अपने पास बुला के पूछा था, जब मैं अपनी हीलिंग के लिए रोजे रख रहा था, तो उसने कहा था, परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए पहले के हीलिंग चाहिए? तो मैं हीलिंग के लिए फास्टिंग कर रहा था, हीलिंग के लिए रोजे रख के प्रार्थना कर रहा था रोज। तो अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इस पास्टर को कहे कि मुझे अभिषेक चाहिए। तो मैंने बाहर आके अपनी टीम को बताया, अपने पास्टर को बताया कि अंदर एक पास्टर थे, उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए पहले? तो मैंने कहा मुझे अभिषेक चाहिए। मेरी बड़ी क्लास लगी उस दिन कि तू हीलिंग के लिए रोजे रख रहा है, तूने क्यों नहीं मांगी? परमेश्वर से कहता। मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मुझे अभिषेक बोलना है। इमेजिन करो, मुझे हीलिंग नहीं मिली, अभिषेक मिला। लेकिन जब अभिषेक आया तो हीलिंग भी आई, आप लोग भी आए, सेवकाई भी आई, सब कुछ मेरी लाइफ में अभिषेक के द्वारा हुआ। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, जो यहां पर परमेश्वर की बेदारी है पूरी दुनिया में बहुत कम जगहों के ऊपर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बाइबल का वचन, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है,
जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मिनिस्ट्री कैसे करनी है अभिषेक सिखाएगा। इसलिए बहुत से लोगों के पास बहुत सी डिग्रीज हैं थ्योरी की। अच्छी बात है डिग्रीज लेना, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक ना होने की वजह से वो किसी काम की नहीं है उनकी लाइफ में। क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, जब वो परमेश्वर का काम प्रैक्टिकली करने लगते हैं, कुछ भी होता नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही हमेशा रास्ते खुलते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज से मैं थर्सडे मीटिंग में आया करूंगा और अभिषेक की डिमांड करूंगा। जब तक कोई डिमांड नहीं होगी तब तक कोई सप्लाई नहीं होगी। मैं थर्सडे आकर अभिषेक की डिमांड करूंगा और प्रभु से पाऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। बोले, मैं अभिषेक की डिमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदा बंद। इसका डिले खत्म करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर मैं डिमांड नहीं करूंगा तो सप्लाई कभी नहीं आएगी। आप जानते हैं बड़ी कंपनी को जब आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे इस हॉल के लिए 10,000 1,000 पंखे चाहिए, वो कभी भी आपकी डिमांड को सीरियसली नहीं लेती है जब तक आप उसे एक चेक नहीं भेजते कि ये लीजिए 5 लाख का चेक, मुझे आपका पंखा पसंद है, आपका कूलर पसंद है, तो मुझे आपके कूलर चाहिए 1,000। जब वो पैसा देखती है तो आपकी डिमांड के प्रति सीरियस हो जाती है। आप डिमांड करते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, लेकिन कर्म आपका 0 है। जब आप परमेश्वर से डिमांड करें कि मुझे अभिषेक चाहिए, तो कर्म आपका ये होना चाहिए कि अभिषेक से भरने वाली जो मीटिंग्स है थर्सडे, आप यहां होने चाहिए सब लोग। ये आपका चेक है। आपकी रेगुलर फास्टिंग होनी चाहिए, आपकी रोज प्रार्थना का जीवन अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया, फोन, टीवी, फालतू की जो चीजें हैं उनसे जितना हो सकता है उतना दूर रहिए। ये आपका चेक होगा, क्योंकि अकेली डिमांड बिना चेक के कंपनी को सीरियस नहीं करती। कंपनी को बहुत सारी डिमांड्स फेक भी आती हैं। और बहुत से लोग, इस ट्यून को चेंज करो, सोना नहीं है यहां पे। कंपनी तभी सीरियस है जब आपकी डिमांड जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं आज से सीरियस हूं परमेश्वर के अभिषेक के लिए। इसको ऊंचा करो आवाज को, और हेवनली करो आवाज। फिर से कहो, आज से मैं सीरियस हूं। जो डिमांड मैंने परमेश्वर को दी है, मैं कर्म भी वैसे ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, कर्म करना है, खाली मांगना नहीं है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, कर्म करना है, सिर्फ मुंह से मांगना नहीं है।
अगर आप गैर भाषाओं में, अगर आप सामर्थ में भरेंगे, प्रभु ने कहा है आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। अब वो हर एक चीज को अपनी लाइफ से ठोकर मारो जो आपके अभिषेक को कम करती है। वो आपका एक नटखट दोस्त भी हो सकता है जो हर वक्त गंदा मजाक करता है और आपके अभिषेक को कम करता है। 2005 में एक्स्ट्रा रोजे रखते थे, ओवर फास्टिंग, 40 फास्टिंग में लगे ही रहते थे हम। एक 40 खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन कई बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते थे तो खाली महसूस करते थे। तो एक पास्टर प्रीच करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम गंदा मजाक छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना छोड़ दो, तो जो मसा 6 साल में मिलना है, 20 साल में मिलना है, तुम्हें 6 महीने में मिल सकता है। क्योंकि जब 2 घंटे की प्रार्थना हम करते थे रोज रात को 7 से 9, जब प्रार्थना खत्म हो जाती थी तो सब ग्रुप बना के बैठ जाते थे और लड़के लोग जो थे वो गंदा मजाक हम आपस में करते थे, फालतू की, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात। तो उससे हमें यह मालूम नहीं था कि हमारा मसा कम होता है, लीक होता है मसा, कि हम भर तो रहे हैं 2 घंटे अपने आप को, लेकिन उसके बाद अपने मसे को हमने लीक कर दिया, खत्म कर दिया। हम कमाई कर तो रहे हैं लेकिन शेद वाली थैली में अपनी कमाई को डाल रहे हैं, जो ऊपर से कमा के डालते हैं नीचे से निकल जा रही है। और जब अपने आप को हम समझते गए, वचन को समझते गए, वचन को अपने जीवन में लागू करते गए, और यह भी नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसा पास्टर था जो हमें वचन इतना डीप समझाता, समझाने वाला भी इतना कोई नहीं था। 2-4 वचन होते थे, उसी से वो प्रचार करते थे। बस हमें खुद सीखना पड़ता था, इंटरनेट से, बाइबल को पढ़ के, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, इस तरह से चलना पड़ता था। हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको उन चीजों से अलग होना होगा जो फालतू की हैं, जो आपके मसे को कम करती हैं। आपकी पड़ोसन बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब वो आपके साथ बैठती है, चुगलियां करती है, नेगेटिव बातें करती है, संसारिक बातें करती है, जब वो आपसे उठ के वापस जाती है, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर से वो कुछ छीन कर ले गई, खाली कर दिया आपको। क्योंकि शैतान भी खुद अभिषिक्त था, और जो अभिषिक्त होता है उसे मालूम होता है अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए शैतान किसी व्यक्ति की खिलाफत नहीं करता, यानी वो पास्टर्स की भी खिलाफत नहीं करता अगर वो मसे में ना हो तो, क्योंकि एक्चुअल में जो बदलाव है वो मसे के कारण होता है। एक जगह जीसस का प्रचार चल रहा था, तो जब पौलुस आया तो उसने कहा तुमने यीशु मसीह के बारे में सुना? कहते हाँ हमने सुना। कहते पवित्र आत्मा पाया? कहते नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिसने प्रचार किया वो खुद पवित्र आत्मा से खाली था। वो ना तो हील कर सकता है, ना तो वो फिल कर सकता है, भर सकता है, सिर्फ प्रभु के बारे में बता सकता है। और विरोध उनका होता है जो फिल कर सकते हैं, जो बता सकते हैं और हील कर सकते हैं, क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त था, और जब वो गिरा प्रभु ने उससे अभिषेक नहीं छीना, वो आज भी अभिषिक्त है। इसलिए आज भी जब संसारिक और शैतानी गाने लगाए जाते हैं, आज भी मसा उतरता, लोगों का डांस करने का दिल करता है, क्योंकि वो अभिषेक है जो शैतान को दिया गया है। तो शैतान को पता है कि एक अभिषेक क्या कर सकता है, इसलिए वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। तो वो ट्राई करता है अभिषिक्त लोग उठे ना, अगर उठे तो उनका विरोध किया जाए, उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अभिषेक के कारण जुए नाश होंगे, अभिषेक के कारण लोगों की जिंदगियां बदलेगी, चंगियाई आएगी, बरकत आएगी, छुटकारा आएगा, बदलाव आएगा, दिमाग बदलेगा, सोच बदलेगी अभिषेक के कारण। इसीलिए वो उन लोगों का विरोध करता है जिनके ऊपर अभिषेक है, और उन लोगों का कोई विरोध नहीं होता जो अभिषेक से खाली हैं, क्योंकि शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस लोग हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं। आप किंगडम के लिए, शैतान के राज्य के लिए कोई थ्रेट नहीं है आप।
अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो विश्वासी का पहला काम है पवित्र आत्मा से भरना। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, वो गैर भाषाएं बोलने लगे। लोग बोलते हैं जब उन्होंने गैर भाषा बोली थी 120 लोगों ने, तो बाहर जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उनकी भाषाएं बोली थी। आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई तोता नहीं है जो रटी रटाई एक ही चीज करेगा या एक ही काम करेगा। एक चर्च में मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा की गैर भाषा किस लिए होती है। एक चर्च लगी हुई थी और एक बंदा चर्च में अटैक करने के लिए पास्टर के ऊपर आया और वो पब्लिक में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जब उठ के खड़े होंगे प्रार्थना करेंगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो पास्टर ने कहा उठ जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, एक औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषा बोलने लगी। और वो जो आतंकवादी था वो हिंदी समझता था, लेकिन था वो यहां का नहीं, वो दूर किसी और देश का था और उसकी अपनी एक भाषा थी। और जब वो औरत पर गैर भाषा उतरी, वो गैर भाषा में उसकी भाषा में बोलने लगी। ये आदमी जो फलाना फलानी शर्ट डाल के चर्च में आया है, ये पास्टर को मारने के लिए आया है, इसे पकड़ लिया जाए। वो डर गया, कहता है इन्नू कि मैं पता लग गया यार मैं इथे आया। वो इतना डर गया कि उसने अपना जो विचार था मारने का वो छोड़ दिया। और बाद में मालूम हुआ जब उस औरत को बुलाया गया, वो उसने अपनी गवाही दी कि मैं ऐसे ऐसे पास्टर को मारने के लिए आया था। और उस औरत को बुलाया गया, उस औरत को पूछा कि तेरे को ये भाषा आती है इसकी? कहती नहीं मेरे को इसकी भाषा नहीं आती। कहता तेरे को मेरी भाषा नहीं आती, तुम मेरे को कैसे बोल रही थी फिर कि ये फलाना हरा बंदा आया, इसका नाम ये मारने के लिए आया पास्टर को, ये इसके जेब में ये, तू कैसे बोल रही थी? कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को पवित्र आत्मा की गैर भाषा उतरी और मैं बोलने लग गई। तो पवित्र आत्मा वचन कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहली ये लाइन। दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे 22 आयत को। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है पहली भाषा, गैर भाषा जो होती है कई प्रकार की हैं। जैसे एक भाषा आप बोलते हैं जिस तरह पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई थी, और वो कह रहे थे कि ये कैसे मेरी भाषा बोल रहे, अरे हिंदी बोल रहे और पंजाबी बोल रहे और भोजपुरी बोल रहे। जब पास जाकर देखा ना तो वो भोजपुरी है, ना वो हिंदी है, ना वो पंजाबी है। कहते पवित्र आत्मा उन्हें गैर भाषा बोलने की ताकत दी और वो अपनी उनकी भाषा में प्रचार कर रहे थे, जबकि उनको उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन हर बार पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता है। कई बार एक बंदा रात को उठ के बैठता है, बेचैन होता है, कहता मेरे को बेचैनी क्यों है, ना मैंने पाप किया ना मैं कोई प्रॉब्लम है। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। फोन व्हाट्सएप नहीं होते थे तब, और थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई मिलता है और बोलता है कि फलानी रात को मेरे को हार्ट अटैक टाइप एक चीज हो गई थी, मैं मर गया था। कहता उसी रात को पवित्र आत्मा ने मुझे उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए कहा था। कहता पर पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, 3 घंटे बाद मैं जी उठा, मेरे को जान आ गई मेरे को। कहता 3 घंटे मैंने प्रार्थना की थी गैर भाषा में और 3 घंटे के बाद मेरे मन में शांति आ गई और मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए। तो उसको तो नहीं मालूम कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस तरह वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करता है वो प्रभु से बात करता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये वो गैर भाषा है कि आप नहीं जानते। अब गैर भाषा हो सकता है किसी पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हो जो ग्रीस में बैठा है, जो इराक में बैठा है, उस पर अटैक होने वाला है, कोई उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहा, लेकिन गैर भाषा में पवित्र आत्मा आपके मुंह से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा रहा है। तो गैर भाषा जब आप बोलते हैं तो जरूरी नहीं आप किसी की भाषा ही बोल रहे होंगे। हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए जिस प्रार्थना को आप नहीं जानते कि मुझे यह विषय पे भी प्रार्थना करनी है। हो सकता है आपकी बेटी, आपका बेटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रहे हो जो बड़ा ही खतरनाक है उनके लिए, उसके स्कूल में, उसके ट्यूशन पे, आपको नहीं पता आप प्रार्थना कैसे करेंगे, आपको जिस चीज का मालूम ही नहीं। लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा आपके अंदर से होकर बोलेगा कि तेरी बेटी के जितने, तेरे बेटे के जितने भी रॉन्ग कनेक्शंस लोगों के साथ हो रहे हैं वो जल जाए, वो खत्म हो जाए और वो खो जाएंगे।
क्योंकि आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तो इसे गिफ्ट बोलते हैं, इसलिए तो इसे हथियार बोलते हैं, इसलिए तो कहते हैं जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। क्यों कहते हैं अपनी उन्नति करता है? क्योंकि जो बेटा तेरा बच गया, तेरी प्रार्थना से नहीं बचता था। क्यों? तुझे मालूम ही नहीं था कि इस विषय में प्रार्थना करनी है, तो बच गया, तेरी उन्नति हुई, तेरी फैमिली की। कल को वो नुकसान करता, पैसे का भी नुकसान होता, तेरे फाइनेंस की, आत्मा में नुकसान करता, आत्मिक उन्नति भी तेरी हुई, और परमेश्वर ने तुझसे बात भी की, पवित्र आत्मा ने तुझे इस्तेमाल भी किया। तो गैर भाषा इतनी जरूरी है कि हर बंदा इसको बोले। हालेलुया। हो सकता है आपके पास 10 शब्द हो, 12 शब्द हो, जो सिर्फ प्रभु की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिए हो गैर भाषा में। आप बोले, 12 के 120 हो जाएंगे, लेकिन बोलना तो शुरू करें। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो पास्टर्स भी, आपको नहीं पता आपकी कलीसिया में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो गैर भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि लिखा अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसे? अविश्वासी आतंकवादी आया और एक बहन उसके बारे में बोलने लगी, उसके लिए चिन्ह था। भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह है, गैर भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो इन बातों को आपने समझना है, गैर भाषा की ताकत को, गैर भाषा के इंपॉर्टेंस को, क्यों जरूरी है बोलना, उसे आपको समझना है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको एक और काम करना होता है। आपका कॉन्शियस, होली स्पिरिट कॉन्शियस होना चाहिए। आपका विवेक जो है, विवेक जिससे भी ऊपर शब्द है ये, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। ये मेरी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाता था, ये एक अलग कलीसिया थी, लेकिन कभी कभी मेरी कलीसिया के लोग वहां मुझे ले जाया करते थे। तो वहां धर्मी लोग थे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों को इतने साल हो गए मिलते, मेरे को फेक लोगों में, दूसरे लोगों में झट मालूम अंतर हो जाता है अब। तो वो धर्मी लोग थे सभी, प्रार्थना में धर्मी, फास्टिंग में धर्मी, हर एक चीज अच्छी थी। एक प्रॉब्लम थी उनमें, वो डेवल कॉन्शियस थे सभी। बहुत सी बहनें वहां इकट्ठा होती थी, डेवल कॉन्शियस थे। ओए शैतान उत्थे खड़ाई, ओए तेरे पीछे शैतान देखा मैं, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ाई, ओए तेरे उत्थे शैतान खड़ा, मैंने वहां शैतान देखा, मैंने वहां शैतान। डेवल कॉन्शियस, फलानी चीज में शैतान है, फलानी कोल्ड ड्रिंक में शैतान है, फलाने बर्गर में शैतान है, फलाने न्यूडल में शैतान है। ये अच्छे लोग होते हैं, पर डेवल कॉन्शियस, हर चीज में डेवल को ढूंढना। मेरे को कलीसिया बताओ, परमाणु बम जिससे लाखों लोग मर सकते हैं, प्रभु ने बताया कि शैतान ने बनाया? बोलो, सुना नहीं? बोला शैतान ने, किसने? शैतान ने बनाया। हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं हाथ खड़ा करा, पता कि कुछ लोचा होगा बीच। मैं आपको बताता हूं, ना तो ये प्रभु ने बनाया है और ना ही शैतान ने बनाया है। तो किसने बनाया? तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं। यह वचन आपको निकालना पड़ेगा इमीडिएटली, मैंने आपको शायद ना दिया हो। तो इस वचन को मैं आपको पीछे ले चलता हूं, ओके, और आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। तो जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है 2 आयत में, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में एक वृक्ष है, प्रभु ने कहा है ना तो उसको खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, प्रभु जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर प्रभु के तुल्य हो जाओगे। कहता तुम ये फल जब खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी भले और बुरे के लिए।
तो कहता मनुष्य को ताकत मिल जाएगी, उसकी आंखें भले के लिए भी खुल जाएंगी, बुरे के लिए भी खुल जाएंगी। कहता तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। शैतान कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता कि आपको लगे चले क्या बकवास कर रहा है तू। वो ऐसा झूठ बोलता है जो सच लगे, ऐसा लॉजिक देता है जो सच लगे। तो उसने लॉजिक क्या दिया कि ये इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम उसके समान ना हो जाओ। तो हवा भूल गई, अरे बेवकूफ, तू तो पहले ही उसके समान बनी है, तू तो पहले ही प्रभु की समानता में बनाई गई है, तो समान क्या हो, तू तो पहले ही समान है। लेकिन जब हवा को फल वो देखने में मन भाव लगा तो उसने खाया। तो मनुष्य की आंखें भले के लिए भी खुल गई, बुरे के लिए भी खुल गई। मनुष्य आज कैंसर की दवाई बनाकर लोगों को ठीक भी कर रहा है, और मनुष्य आज परमाणु बम बनाकर लोगों का नाश भी कर रहा है। मनुष्य आज जहाज बनाकर आपके 3 दिन के सफर को 1 घंटे में पूरा कर रहा है, भला कर रहा है। मनुष्य आज लड़ने वाला जहाज बनाकर आपको खत्म भी कर रहा है। तो भला भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर चीज में शैतान को डाल देना, और शैतान रोता है प्रभु के पास जाके, कंप्लेंट करता है, कहता परमेश्वर अपने लोगों को समझा, ये छींक भी मारते मेरा नाम लगा देते, ये नहीं बताते गोलगप्पे खाए थे कल रात को, इनको छींक भी आती, कहते शैतान ने मारी। ये नहीं बताते कल रात को ये गलत मलत खा के आए। तो हर चीज शैतान की ओर से नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को ये दिया गया है भला करने के लिए, बुरा करने के लिए उसकी आईज ओपन कर दी गई। आज से 30 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था, टीबी हो गई मौत हो गई। आज टीबी का इलाज है मनुष्य की आंखें, क्योंकि भला करने के लिए प्रभु ने खोली हुई हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बुरा भी कर सकता है, केमिकल वेपन बना दिया, बुरा कर दिया। तो मनुष्य की आंखें खुली हैं भले के लिए, बुरे के लिए। तो शैतान का इसमें कोई रोल नहीं। शैतान जिस दिन जीसस क्राइस्ट ने जी उठे, शैतान एक ऐसा लकवाग्रस्त मरीज की तरह है जो मंजी के ऊपर है, जो बोल तो सकता है, हिलडुल नहीं सकता। अगर आपने उसे पावर देनी है कि वहां भी शैतान है, उत्थे भी खड़ा, तेरे पीछे भी खड़ा, तेरे आगे भी खड़ा, वो तो आपकी मर्जी है। आप जितनी उसे पावर देंगे उतना वो काम करेगा, जितना आप नुकरे लगा के रखेंगे वो उतना नुकरे लग के रहेगा। आपकी चाहे 1 घंटा प्रार्थना भी है, शैतान तब भी आप पर फतह नहीं पा सकता। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात हमें समझनी है कि वचन में क्या लिखा है। और जब हम वचन के जानकार होंगे, पास्टर्स जब आया करेंगे थर्सडे के दिन, आज के दिन, तो उन्हें इसी तरह से हम डीप वचन शेयर करेंगे, ताकि उनकी सेवकाइयों में जो डेवल कॉन्शियस लोग हैं वो फ्री हों और स्पिरिट कॉन्शियस हों। शैतान का मतलब है हर जगह मौजूद, कि यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। आपको एक और बात बताता हूं, शैतान हर टाइम हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, बाइबल कहती है। वचन कहता है जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकाल दी जाती है और जब वो बाहर विश्राम नहीं पाती, तो वो बार बार आती है और कहती है मैं इस घर में वापस आ जाऊं। यानी दुष्ट आत्मा कभी भी वहां 24 घंटे नहीं रहता, वो विजिट करता है। ही इज अ विजिटर। पर प्रभु विजिट नहीं करता, वो कहता है मेरे नाम का मतलब है यहोवा हर जगह मौजूद। तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे ऊपर नीचे, हर जगह परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। देख रहा है। तो मैं किसकी बात करूं? प्रभु की बात करूं कि शैतान की बात करूं जो कभी कभी विजिट करता है? अगर आप शैतान की बात ज्यादा करेंगे, उसे ग्लोरीफाई करेंगे, शैतान ने आ कर देता, मेरी बुआ ने 40 साल हो गए मेरे तो टूना कर देता, मेरे अंदर शैतान है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते जब तक आप ये कॉन्शियस नहीं रखेंगे, आपके दिल दिमाग में जब तक ये बात नहीं उतरेगी कि यहोवा हर जगह मौजूद है, वो मेरे अंदर है। अगर प्रभु मेरे अंदर है, शैतान मेरे अंदर नहीं रह सकता। शैतान भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, भाग जाएगा वो। लेकिन अगर अंदर शैतान ने शक डाल दिया और आपको वचन की नॉलेज नहीं है,
फिर अगर वो बोलेगा मैं तेरे अंदर हूं, आप यकीन करेंगे। वो बोलेगा खेल, आप खेलेंगे। जबकि एक विश्वासी जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण करके वचन समझता है, अपनी खेल को खुद बंद कर सकता है, बोल कर कि शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं मेरे खुदा का है, कभी नहीं खेलूंगी, आज से खुदा की महिमा करूंगी। उसी दिन खेल बंद हो जाएगी, सेम डे। मेरे से प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पास्टर्स जो मौजूद हैं वो भी अपनी कलीसियाओं को बताएं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हों, खुद प्रार्थना करें, खुद शैतान को डांटें, सुसमाचार में आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ डिलीवरेंस लेने के लिए ही आपके पास आते रहें और आपका दिमाग और टाइम सब कुछ खराब करते रहें। क्योंकि घर जाके आप क्या बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वही आपके साथ होता है। तो पवित्र आत्मा से भरें, हर चीज के लिए शैतान को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि प्रभु ने इंसान की आंखें भले के लिए और बुरे के लिए दोनों के लिए खोल रखी। वो अच्छी दवाइयां बना रहा है जिससे मनुष्य जाति का बचाव हो रहा है, क्योंकि भले के लिए आंखें खोली हैं, और बुरी दवाइयां भी बनती हैं जो आपकी किडनीज को, आपके लीवर को खराब करती हैं, क्योंकि उसकी आंखें बुरे के लिए भी खुली हैं। तो शैतान का इसमें रोल नहीं है। हालेलुया। अपनी लाइफ को चेक करें, कौन सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा से भरने से आपको रोक रही हैं। आप जानते हैं बढ़ोतरी किस तरह से कर सकते हैं हम? एक हाथी जंगल में जा रहा है, मान लो मदमस्त हाथी, मजेदार, और उसने चीते को देख लिया। वो चीता भागे 100 की स्पीड पे, और हाथी कह रहा है यार बड़ी बेइज्जती है यार, मैं तेज नहीं भाग सकता, मुझे भी भागना है। और हाथी रोज प्रैक्टिस कर रहा है भागने की, दे दूध तेरे दी चीते की जैसे। हाथी दुखी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उसके जोड़ दुखने लगेंगे, भार कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि हाथी को देखना है अगर चीता भाग सकता है तो तू अपनी सूंड से पेड़ गिरा सकता है, चीता पेड़ को हिला भी नहीं सकता। तेरा गिफ्ट अलग है, चीते का गिफ्ट अलग है। आज जब एक पास्टर को लोग भविष्यवाणी करता देखते हैं, अब खुद अगर वरदान नहीं है तो क्या करते हैं कि ये व्यक्ति कहीं इसको लोग ज्यादा ना मानने लग जाएं, मुझे भी भविष्यवाणी करनी है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसीज, 90% प्रोफेसीज रॉन्ग हो रही हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। पास्टर्स को क्या चाहिए? इस दुनिया में जिस चर्च की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, मान लीजिए वो पास्टर यहां बैठा है और वो अभी कहे वॉलंटियर को, मेरा बेटा बताओ जरा कितनी ब्रांचेस हैं। वो अपनी टीम को कॉल करेगा, वॉलंटियर अंदर डिपार्टमेंट में, अच्छा बताना तो कितनी ब्रांचेस हो गई हैं? अच्छा 16,725। फोन रख दिया, उसने बैक कॉल की वॉलंटियर को, 16,725। वो आगे बता रहा है 16,000। जितनी देर में ये बात होगी ना 16,725, उसकी ब्रांचेस 16,800 हो जाएंगी इतनी देर में। इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो चर्च। कारण बताता हूं, कारण क्या? वो पास्टर भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो पास्टर हीलिंग भी नहीं करता इतनी, वो पास्टर सिर्फ प्रचार करता है पुलपिट पे आके, ओनली प्रीचिंग। और क्या करता है साथ में? प्रभु के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, वो ग्रुप जो है, वो उसका स्पिरिचुअल सन्स, उनका जो ग्रुप, हर व्यक्ति एक जैसा है, सबका रिलेशनशिप प्रभु के साथ मजबूत है। 5 घंटे प्रार्थना करते रोज। पॉल योंगी जो 5 घंटे प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी चर्च दे दी थी। वो 10,000 का चर्च बनाते थे, 50,000 लोग होते थे। 50 का बनाते थे, 1 लाख होता था। 1 लाख का बनाते 2 लाख होते थे। क्योंकि वो लोग अपनी कॉलिंग से ये नहीं कि दूसरा कर रहा है, उसका तो भाई गाल सेब खा के लाल है, तू अपना थप्पड़ मार के लाल थोड़ी कर लेगा अगर लाल नहीं है तेरा। तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें, अपनी कॉलिंग पे रहें।
भविष्यद्वक्ता बनने की कोशिश ना करें अगर आपके ऊपर वो कॉलिंग नहीं है। बाइबल कहती है सब लोग भविष्यवाणी करें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप शुरू करें इस वरदान को तो पब्लिकली इसे यूज ना करें। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे में उसे इस्तेमाल करें और फिर देखें वो पूरा हो रहा है, प्रभु आपसे जो बात कर रहा है वो सही है, और उसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। अगर किसी को हीलिंग करनी है तो एकदम से मैंने व्हीलचेयर के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। चर्च में आप पौलुस की लाइफ को देखो, प्रचार करता था, फिर हीलिंग शुरू हुई, फिर मुर्दे जिंदा होने शुरू हुए। एकदम से मुर्दे जिंदा होने शुरू नहीं हुए। तो जब आप कुछ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, सिर दर्द के लिए प्रार्थना करें, वो लेवल अचीव कर लिया, अगले लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए। आप एकदम से नए विश्वासी को बोल देंगे मुर्दा जिंदा कर, जब नहीं होगा उल्टा लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें कि आपकी कॉलिंग क्या है। मत देखें दूसरे को वो क्या कर रहा है और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर ये मसा नहीं है तो कृपया इसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ये आपको उल्टा डाउन करता है, अप नहीं करता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पास प्रचार करने का वरदान है, करें 5 घंटे प्रार्थना, प्रभु के साथ रोज समय बिताएं और प्रचार करें, आत्मा से भरें, हीलिंग करें, प्रार्थना करें लोगों के लिए। परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। लेकिन किसी के साथ किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, मत करें, क्योंकि उल्टा आपके लिए उल्टा हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, अपने आप को, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि उल्टा आपको डाउन शैतान करता है जब आप अपने गिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया ही नहीं। हालेलुया। बहुत से लोगों ने क्या देखा, अच्छा यहां भविष्यवाणियां होती, हमें भी करनी। अब भविष्यवाणियां करने तो जाओ, 5-6 घंटे प्रार्थना करके पवित्रताई में जीवन बिताओ, वो नहीं करना। लेकिन भविष्यवाणियां फेसबुक से देख देख भी करनी, और धीरे धीरे वो पाप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कब वो व्यभिचार में बदल गया, कब वो चोरियों में बदल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बदल गया, और कब तुम सेवकाई तबाह करके खत्म हो गए, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा। कब आए और कब निकल गए। कि शुरली आई, पटाखा बजा, एक बार धमाका हुआ, पता नहीं अब शुरली कहां है। मत करो ऐसा। मैं कब से वार्निंग देता आ रहा हूं आपको, सालों से, मत करो ऐसा। अगर आपको टिके रहना है, चमकते रहना है, आपको राइट वे में चलना होगा ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। अपने पुलपिट को आप यूज मत करें दूसरी सेवकाइयों पे अटैक करने के लिए। लोग विश्वासियों को खड़ा कर देते हैं बहाने से दूसरी सेवकाइयों की गवाही देने के लिए, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसकी अपनी सेवकाई पे इतने अटैक होंगे वो उसे संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा, जो दूसरों के जीवन में बोएगा मैं तेरे साथ करूंगा, वैसे ही तू काटेगा अपने लाइफ में भी। तो हमें यह देखना है, अपने काम से काम रखें, खुद देखें प्रार्थना की है इतने घंटे के नहीं की, पवित्रता ओके है, बाइबल रीडिंग ओके है, फास्टिंग चल रही है, हाँ ठीक है, तब परमेश्वर से पूछें आपको क्या करना है। खुदा की तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में, जितनी ताकत है, ऊपर देखकर बोलो थैंक यू जीसस। आज के वचनों के लिए जो मुझे तूने दिए खुदावन, मैं इन्हें मानूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में कहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, क्योंकि जो बढ़ोतरी है ना वो टाइटल्स में नहीं है, वो आपकी कॉलिंग में है। 5 वालों ने 5 कमाए, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वालों ने 2 कमाए, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का, सेम बरकत 5 वालों के भी 2 वाले को भी। 5 वाला अपनी हद में रहा, उसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि मेरे पास 15 हैं। 2 वाले ने अपनी हद में रहा, उसने ये नहीं कहा मेरे पास, मैं 5 की तरह करूंगा। 5 ने 10 कमाया ना, मैं भी ऐसा कुछ करूंगा कि मैं 2 के साथ 10 कमाऊं। वो पास्टर जो आज पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक ब्रांचेस हैं, 5 मिनट उसके देश में आंखें बंद करके, जिस तरफ भी आप आंखें बंद करके चले जाओगे उसकी ब्रांच आएगी चर्च। इतनी ब्रांचेस, उसके सन्स हैं प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, खुद वो पास्टर है। बात है आपकी कॉलिंग।
आपकी बुलाहट, आप उसे पूरा कर रहे हैं। आप किसी और को तो नहीं देख रहे। आप अपने साथ, खुदा के साथ रिलेशनशिप में मजबूत हैं। आप अपने वरदान के साथ अड़े हुए हैं। आप ऐसा कुछ बनने का यत्न तो नहीं कर रहे जो आप है ही नहीं, जो आपके अंदर है ही नहीं गिफ्ट, आप उसे तो नहीं अपने आप को एक्सपोज कर रहे। वो उल्टा हो रहा है। आप वो करें जिसका आपके पास वरदान है और उसमें चमकें। उसमें जब चमक जाएंगे तो अगला अगला, उसके बाद अगला। जो आपके पास है आप उसे भूल गए और वो पकड़ लिया जो आपके पास है ही नहीं। हालेलुया। बहुत सारी मीटिंग्स में मैं नहीं जाता था। क्या है जी, हम सब यहां सेवा करने वाले इकट्ठे होंगे, तो जब इकट्ठे होते थे तो वहां लड़ाइयां होती थी। ओ तू मेरे 10 बंदे तू ले गया, ओए ओ तू मेरे भलानी परिवार ले गया, तू मेरे अहीं हूं। मैंने कहा मैं यहां नहीं आऊंगा। अगर आपने कोई उन्नति की बात नहीं करनी, वचन की बात नहीं करनी, ग्रोथ की बात नहीं करनी, तो मैं नहीं आऊंगा। तो मैं नहीं गया। मैं अपने विजन में रहा, फास्टिंग में रहा, प्रेयर में रहा, प्यार करता रहा, लोगों को मिलता रहा, पास्टर्स को मिलता रहा, लेकिन अपने पास बुला के कि हम जब बैठेंगे तो बात करेंगे। मैं भी आऊंगा तो एक एक के पास कहीं आऊंगा, हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में। ऐसे नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चुगलियां करूं दूसरे पास्टर्स की, फलानी सेवकाई क्या करे, ढिमकानी, मुझे कोई लेना है। मुझे अपना काम करना है। मैं क्या कर रहा हूं, उससे आपकी स्पिरिट भी अच्छी रहती है, आपकी आत्मा भी ठीक रहती है, खाली नहीं होती आपकी स्पिरिट मसे से। हालेलुया। जिंदगी आज से सेम नहीं है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। अपनी हाथों को उठाओ, हिलाओ। जब पास्टर्स पे ले हैंड हो तो वही पास्टर्स की लाइन उठे जिन पे ले हैंड होना है। और नेक्स्ट टाइम से आपने इतनी भीड़ में नहीं बिठाना है। उस एरिया को लंबा करो, चौड़ा करो, अगली 5 लाइनें खुली करो जैसे बोला गया था। और शायद आपने वैसा ही किया कि नहीं? नहीं किया ऐसा? अपने हाथों को हिलाओ। एवरी थर्सडे पास्टर्स के ऊपर ले हैंड हुआ करेगा, लोगों के ऊपर ले हैंड हुआ करेगा और हम पवित्र आत्मा की बात किया करेंगे। बढ़ना कैसे है, आशीष कैसे पानी है, कैसे अगले लेवल पे जाना है। मैं जेड़िया दुआवा तेरे दर ते ले आना, मैं जेड़िया दुआवा दर ते ले आना, तू ना दा जवाब देके प्यार बदौना है। मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़िया दीवाना, मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना, तू मेरा सहारा मेरा गली नाल रोना है। मैं चिड़िया तू हमारे दर तेरे आना, मैं चिड़िया तू हमारे दर तेरे आना। जब इस प्रेयर के बाद ये वर्शिप स्टार्ट होगी, खुदा का आत्मा आपकी बीमार शरीरों को हील करेगा और डिलीवर करेगा। उठाओ अपने हाथों को। हर एक बीमार हीलिंग हॉल में, मेन हॉल में, ले हैंड, पास्टर सेक्शन, कोई भी बीमारी है, जीसस ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने कहा उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। वो नया सूर्य उगाएगा चंगाई का। तुम किरणों को देखोगे, हीलिंग की किरणों को देखोगे। तो अपनी बॉडी पे हाथ रखो।
और बोलो शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर। अपनी बीमारियां, अपने डर लेकर भाग जा यहां से। अपने हाथों को उठाकर कहो, आज से मेरे शरीर में शैतान नहीं रह सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का घर है। शैतान आउट हो जा, बीमारियां आउट हो जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। डेविल, सब जन खड़े हो जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करें। कहें ऊंची आवाज में, अपने हाथों को उठाकर फिर से कहें, मेरे जीवन में शैतान कब्जा नहीं कर सकता। सारे रोग, सारी बीमारियां यीशु के नाम में आउट हो जाए। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करें ऊंची आवाज में कि सारी दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट, जादू टोना, अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाएं। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाएं। मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से, मेरे शरीर से होली गोस्ट फायर से आउट हो जाएं। कमांड करें ऊंची आवाज में, मेरा यीशु के नाम में, यीशु के नाम लेके बोल। यीशु मेरी के बॉडी नाम से, में। ब्लड से, हड्डियों से राइट नाउ आउट। कमांड करो हर साज, हर बॉडी, हर होंठ यीशु के नाम में गए आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आउट हो जाए। यीशु के नाम में हड्डियों के रोग आउट। यीशु के नाम में बीमारियां आउट। यीशु के नाम में जादू टोना आउट। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं आउट। यीशु के नाम में जादू टोना, विचक्राफ्ट आउट। कहे मेरे ब्लड से, यीशु के नाम में। प्रभु का मेरे आत्मा सिस्टम कह रहा से। है, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो रहे हैं। टीम जाओ और उन्हें उठा दो। यहोवा के नाम में, यीशु के नाम में उन्हें उठा दो, क्योंकि वो चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। व्हील चेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी जो चल नहीं सकते, वो चंगे हो रहे हैं। गूंगी पैरी आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। अंधी आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। पैरी आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। गंदी आत्मा यीशु के नाम में आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, आउट हो जाए, आउट यीशु के नाम में। गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं आउट। वह बीमारियां आउट। वह ब्लड के रोग, बीपी, शुगर, वो गुप्त रोग, पेट के रोग आउट। अंगीकार करे आउट। वह बीमारियां आउट यीशु के नाम में आउट। In the mighty name of Jesus, out! गंदी आत्मा, डर की, जादू की, टोने की, नशे की, out! यीशु के नाम में निकला। यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो नशे की आत्मा आउट। वो पाप की आत्मा आउट। वो व्यभिचार की आत्मा आउट। वो डिले स्पिरिट आउट। वो बीमारियां आउट। वो डिप्रेशन आउट। वो गुप्त रोग आउट। वो पथरियां रसौलियां आउट यीशु के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कमांड करे आउट। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ, सारी दुष्ट आत्माएं, रोगों की, बीमारियों की, अशुद्धता की, गंदगी की, डर की, फियर की, सब तरह की गंदी आत्माएं, मिर्गी की आत्मा, गूंगी, बहरी, अंधी आत्मा, नशे का आत्मा यीशु के नाम में, डिले का, चोरी का, गंदी आत्मा वाला आत्मा यीशु के नाम में, होली गोस्ट, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, यीशु के नाम में फायर। होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में फायर। व्यभिचार पे फायर। दुष्ट आत्मा पे फायर। बीमारियों पे फायर। यीशु के नाम में फायर। होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में फायर। सिकनेस फायर। तुम्हारे एक शिष्य के गर्दन के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल गर्दन के सेंटर पीछे खुदा की आत्मा ने तुम्हें छूकर हील किया है। अभी एक पास्टर को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे पेट के अंदर एक रोग को, खासकर तुम्हारे पेट के बिल्कुल नीचे की साइड, तुम्हें पेट में दर्द होता है। तुमने टेस्ट करवाए हैं, अपेंडिक्स चेक किया है, कुछ नहीं निकला। खुदा की आत्मा तुम्हें छूकर हील कर रही है राइट नाउ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, यीशु मसीह का आत्मा मौजूद है और स्वर्गदूत यहां मौजूद हैं और वो आपको छू रहे हैं।
इस वर्शिप के दौरान अपनी बॉडी को छुओ और अंगीकार करो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। इस वर्शिप के दौरान अंगीकार करो, तेरे कोड़े खाने से मैं हील हो चुका हूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ अभिषेक दे तेरी आग से मुझको तू भर, खड़े रहो। तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से। सुनो, अगर चेयर गिराई पास्टर्स पे कोई गड़बड़ की तो सस्पेंड करूंगा, ड्यूटी चेंज नहीं करूंगा। अकल के साथ चलना, यहां तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं बैठे। मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से रिसीव। खुदावंद तुम्हें अपने अभिषेक से भरे इस्तेमाल करे, तुम बड़े कामों को करने पाओ। अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से अभिषेक कर। सुनो, पास्टर्स आप जाएंगे, हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा भार बढ़े। हाथी के बच्चे का भार अपने आप बढ़ता है। अभिषेक कर, आपके कलीसिया के बढ़ने के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। आप यहां से उस मसीह को लेके जा रहे हो कि कलीसिया बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आगे बनाता अपने दासों को, आग से भरता अपने दासों को, आग बनाता अपने दासों को, आग भरता अपने दासों को, छू लूं होठों को तेरी
हाथों को उठाओ। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तो भर तेरी आग से। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तो भर तेरी आग से। पास्टर्स अपने दोनों हाथों को उठाओ। पास्टर्स यहां से जाओ, पवित्र आत्मा कह रहा है सभाएं करो, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, आज से यीशु मसीह के नाम में मैं मीटिंग, अनॉइंटेड मीटिंग करने के मसे को आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं। तुम जाओगे और बड़े काम करोगे और रास्ते ओपन हो जाएंगे यीशु के नाम। लेकिन तेरी आग से मुझको तू भर तेरी आग से। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर तेरी आग से। मुझको बदल तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से। मुझको बदल तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर तेरी आग से। ओ अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर तेरी आग से। अभिषेक कर। सुनो, जो पास्टर बनना चाहते हैं वो इस लाइन में नहीं आएंगे। जो पास्टर्स हैं, अगर आपको पास्टर बनना है आप चर्च में पहली 5 लाइनों में बैठ जाएं, पहली जल्दी आके। लेकिन यहां वही आए जो पास्टर्स हैं। जैसे हालेलुया, हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 3 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी थी और पूरी तरह से बेड के ऊपर लेटे रहते थे और लेट के ही खाना खाते थे। लेकिन जैसे अभी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय वो रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, अपने आप चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। जैसे 1 महीने पहले इस बहन के सर के ऊपर इतनी गहरी चोट लगी कि इस बहन की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी, बाजू पूरी तरह से रुकी थी। लेकिन जैसे अभी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, वो लेफ्ट बॉडी ने काम करना भी शुरू किया और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जैसे ही पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे ही पानी के लिए प्यासा मैं भी। घुटनों पे जीसस ने, थैंक यू लॉर्ड। जैसे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। हालेलुया। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन की बेटी को परमेश्वर ने हील किया। इनका नाम शमा है और बेटी की उम्र अभी 8 साल है लगभग। और जब इनकी बेटी का जन्म हुआ 2016 में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि प्राइवेट पार्ट बच्ची का बना नहीं है पूरी तरह से। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ही इसका हल है। और 3 डॉक्टर्स ने ये क्लेम किया कि बिना ऑपरेशन के ये हल होने वाली चीज नहीं है। और ये बहन अपनी बेटी के फ्यूचर को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, पर ये लगातार चर्च में आते रहे, अंकुलर मिनिस्ट्री में आते रहे और परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, अनॉइंटिंग ऑयल को उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई किया और परमेश्वर ने सुपर नेचुरल मिरेकल किया। बच्ची का प्राइवेट पार्ट जो था डॉक्टर ऑपरेशन का बोलते थे, पर बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने उस काम को करके दिखाया और इनकी बेटी जो है पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें सब। हालेलुया। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, आज ये पहली बार चर्च आए हैं।
3 साल पहले इस बहन को इतना भयंकर पैरालाइज का अटैक हुआ कि इस बहन के लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड रुके थे और आज पहली बार इनकी फैमिली के 2 मेंबर ने उठा के चर्च लेके आए थे। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, 3 साल के बाद पहली बार ये बहन उठ के खड़े हुए, चलना शुरू किया, हील हो चुके हैं। और ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, पिछले 4 सालों से इस भाई को दोनों कानों को रोग था और बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो दोनों कान पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उन दोनों कानों को खोला और ऑपरेशन को कैंसिल किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए, आसा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, आसा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। हालेलुया। ये जो बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन खुद एक पास्टर है और पिछले 3-4 महीने से इनको रीढ़ की हड्डी का एक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि जो मन के अपने स्थान से हिल चुके हैं और बिना प्रेशर के वो ठीक होने वाली चीजें, और ये इस बेल्ट को लगाया था। अभी अभी परमेश्वर के दास जैसे ही पास्टर सेक्शन में गए स्पेशल ले हैंड करने के लिए और इस बहन के ऊपर हाथ रखा, प्रेयर करी, ले हैंड किया और इनकी कमर को जब परमेश्वर के दास ने टच किया, इन्होंने बताया कि एकदम से बॉडी में गर्माहट भरी और चेक करके देखा वो रोग जो है वो बीमारी जा चुकी है। जो आप नहीं कर पाते तब करके देखे बहन, नीचे बैठ के उठ के चलिए जरा चल के देखें। जैसे हिरनी पानी के लिए, आसा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, आसा मैं भी हूँ। हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 2 सालों से इस बहन के जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सूजन थी और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय अपने आप को चेक करके देखा, उठ बैठ के देखा और पूरी तरह हाथों से को बहन हिलाओ। हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस बोलो। कभी भी सेम ना रहो, कभी भी, कभी भी सेम ना रहो, कभी भी सेम ना रहो, कभी भी सेम ना रहो। हाथों को उठाकर आमीन बोलो यीशु मसीह के नाम में। तुझे ढूंढता हूँ। हिलाओ अपने हाथों को, पास्टर्स अपने हाथों को हिलाओ। याद रखना, जहां अनॉइंटिंग होती है वहां जाना आसान नहीं होता। जहां रियल आपको डिलीवरेंस मिलनी है वहां टिके रहना आसान नहीं होता। शैतान ऐसी जगहों से नफरत करता है जहां से आपकी बढ़ोतरी होनी है। इसलिए आज मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हाथी के बच्चे को मोटे होने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। आपकी कलीसिया बढ़ेगी और इतना बढ़ेगी, आपके मुंह जब खोलेंगे तो आग निकलेगी उन मुंह से। आपके मुंह जब खुलेंगे तो आत्मा बोलेगा आपके मुंह से और आग निकलेगी। मैं 500 से 600 मीटिंग्स देख रहा हूं आप लोगों की। मीटिंग्स बड़ी, छोटी, मीडियम, क्रूसेड्स, हाउस मीटिंग्स आप करेंगे और अलग होगी वो जो आपने पहले की थी। अपने हाथों को उठाकर इस सॉन्ग को गाते हुए भरते जाओ, फिल होते जाओ। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मेरे खुदा मैं आ रहा।
मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे पवित्र कर तेरी आग से मुझको तू भरे, तेरी आग से ओ पवित्र कर तेरी आग से पवित्र कर तेरी आग से। हालेलुया। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे पातुली चर्च ब्रांच से सिस्टर सोनली चटर्जी की गवाही है। इनके टेस्टमनी के 2 साल से इनके अंदर पेट में एक रोग शुरू हुआ था और 2 साल से पीरियड इरेगुलर थे और बहुत मेडिसिन का ही कोई फर्क नहीं पड़ा, 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए। आज जैसे ये पातुली चर्च ब्रांच में आके बैठे परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी कि आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है और प्रेयर को रिसीव करने के दौरान ही इनके गुप्तांग के जरिए से एक रसौली बाहर आई है और इनका पेट जो है वो पूरी तरह से हल्का हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। इसी तरह से रिंकू पठानकोट से ये ब्रदर 4 साल पहले राइट साइड को पैरालाइज अटैक हुआ था और आज ये शिकंजे के सहारे चर्च में आए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, जे उठे, खड़े हुए, खुद चलना शुरू किया, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब जन। ये टेस्टमनी इस बहन का नाम रीना रावत है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2017 में हुई थी और उसके बाद एक बेटी ने जन्म लिया, सेकंड बेबी चाहते थे। उसके बाद 2 बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए और सेकंड या थर्ड मंथ में ब्लीडिंग होने लगती और मिसकैरेज हो जाता था। उसके बाद जनवरी 2024 में चौथी बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान जब चौथे महीने में पेन होनी शुरू हुई तो डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के बिल्कुल नीचे आ चुका है। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और बोला कि मिसकैरेज हो जाएगा इस बार भी। और 7वें महीने में डॉक्टर ने कहा कि ब्लड बहुत ज्यादा कम हो चुका है। 9 मंथ में बताया कि बेबी जो है उसके जो पानी वाली जो थैली होती है उसमें रहता है वो पानी जो है वो खत्म हो चुका है, एडमिट होने के लिए बोल दिया। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी कई बार मिसकैरेज हो चुका था तो ये दोनों पूरी तरह से घबरा चुके थे। 15 अगस्त 2024 को जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना था तो परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर करवाई और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और हर तरह की कॉम्प्लिकेशन को परमेश्वर ने खत्म किया। परमेश्वर ने इनको और इनके बच्चे को सेफ रखा। 7 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके एक खूबसूरत बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में सब जन। मुझको बदल तेरी आग से पवित्र कर तेरी आग से मुझको बदल तेरी आग से। और इस तरह से इस बहन का नाम संदीप कौर है। जून 2023 में जब इन्होंने बेबी कंसीव किया तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में स्कैन के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है और खुद के भी इनके सेल बहुत ज्यादा डाउन हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी कि डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया था कि या तो बच्चा बचेगा या मदर बचेगी। और ये पूरी तरह से घबरा चुके थे लेकिन अपना विश्वास भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार ये परमेश्वर की प्रेजेंस के बीच आते रहे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मिरेकल किया। अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट के ऊपर अप्लाई करते गए और परमेश्वर ने एक खूबसूरत और एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनको इनके बच्चे दोनों को सलामत रखा और दोनों हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। और इसी तरह से ब्रदर अमन सिंह अमृतसर से हैं जो कि 1.5 साल से पंजाब पुलिस में है और 4 महीने पहले इनके कान का रोग हो गया था। इनको सुनाई नहीं देता था। 99% मतलब बिल्कुल कान बंद हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था ऑपरेशन करके नया पर्दा डालना पड़ेगा, पर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और जैसे खुदावंद के दास ने प्रार्थना की परमेश्वर की सामर्थ्य ने अमृतसर ब्रांच में इस भाई को छुआ और ऑपरेशन कैंसिल हुआ। जो सुन नहीं रहा था वो सुन रहे हैं, बिल्कुल हील हो चुके। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूह का मसा
मसा रूका मसा हाँ रूहे अक़दस का दे मसा मुझको रूहे अक़दस का दे मसा मुझको रूहे अक़दस का दे हालेलुया। मसा। परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी कि एक सिस्टर के गर्दन के बिल्कुल पीछे सेंटर में जो खुदा की आत्मा तुझे छूकर हील कर रही है। और ये बहन, इनको 1 साल से गर्दन के पीछे वाली साइड की ओर इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि गर्दन को मूव तक नहीं कर पाते थे। बहुत इलाज भी इन्होंने करवाया, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही प्रोफेटिकल इनको मिला, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उस प्रोफेसी को सुनने के दौरान वो सारी तकलीफ जाती रही। अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस प्रोफेटिकल हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जाता है, कमजोर ते ओ बल बन जाता है। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जाता है, होवा कमजोर ते ओ बल बन जाता है। रेडी थोड़ी ना रेडी थोड़ी ना। और इसी तरह से ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम मन्नत है और इनके मायके फैमिली में एक जो स्पिरिट है वो काम कर रही थी कि जो भी सेकंड बेबी होता था उसकी डेथ हो जाती थी। ऐसे करके इनके भाई के सेकंड बेटी हुई थी और इनकी बहन के एक बेटा हुआ था सेकंड, उसकी भी डेथ हो गई थी और दूसरा बच्चा होते ही उसकी मौत हो जाती थी। 2020 में जब इनकी शादी हुई तो जब सेकंड बेबी का इनको बहुत डर था, मन में सोच रहे थे कि कहीं मेरे भी बच्चे की डेथ ना हो जाए और अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब सितंबर 2023 में सेकंड बेबी हुआ तो जन्म के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। लगातार बीमारी के कारण उसको ब्लड आता था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि फूड पाइप में जख्म बन चुके हैं, क्रिटिकल हालत हो चुकी है। सुनकर ये और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, पर ये लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे और परमेश्वर के रास्ते स्पेशली प्रेयर करी बच्चों की हीलिंग के लिए। प्रेयर को रिसीव किया और सचमुच परमेश्वर ने उस जनरेशनल कर्स को खत्म किया और सेकंड बेबी जो बेटा हुआ था वो पूरी तरह से हील है और आपके सामने है। परमेश्वर ने उस कर्स को ब्रेक किया और परमेश्वर ने इनके परिवार में एक नई आशीष दी है। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर पिंकी की हमारे पास है। ये गवाही इनके बेटे की है। जब इनकी उम्र जस्ट सिर्फ 6 साल की थी तभी अशुद्ध चीजों खाने की इसे आदत पड़ चुकी थी, जिसके कारण बीमार रहना शुरू हो चुका था, जिसके कारण कई समय ये बेहोश हो जाता था। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को पूरी फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और चेक करके आए पूरी तरह से ये बच्चा हील हो चुका है। हालेलुया। और ये जितनी भीड़ जो हमारे सामने खड़ी, इन सभी लोगों को बहुत सालों से कई प्रकार के रोग थे, काफी रोगों से जूझ रहे थे। लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, बड़ी रीति से परमेश्वर ने इन लोगों को सारे रोगों से आजाद किया और बड़ी गवाही के साथ आज सारे लोग ब्लेस्ड हैं। तारीफ करें और और सब इसी जोर तरह से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज आपने स्पेशल डीप रेवलेशन वाले वचन को जो सुना है और आपने प्रेयर को रिसीव किया है, ऑयल आपने ग्रहण किया है, तो आप लगातार परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में बने रहें। परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला है कि थर्सडे वो हमारे बीच में होंगे, तो सभी जन थर्सडे को अपने परिवार के समेत आप परमेश्वर के घर में होंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करके आया। जिस तरह यहाँ पे हमने गवाहियों को सुना, ब्रांचेस से भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने हील किया। वहां पर भी अलग अलग जितनी ब्रांचेस हैं, परमेश्वर ने सभी ब्रांचेस में मोस्टली हर एक लोग जो बीमारी के नीचे थे, परमेश्वर के आत्मा ने उनको छुआ, हील किया, पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस को किया, होली स्पिरिट से भरे हैं। तो आपको इनवाइट किया जाता है संडे मीटिंग के लिए, आप यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट थर्सडे परमेश्वर के दास यहाँ पे होंगे। उसके बाद 29 मई को जो बटाला में एक बड़ी मीटिंग क्रूसेड जो होने जा रहा है, उसके लिए आपको आपके परिवार को आमंत्रित किया जाता है। आप वहाँ पे पहुंचेंगे अपने परिवारों के समेत और इस मीटिंग के पैम्फलेट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आप और ज्यादा लेना चाहते हैं तो पंडाल के बिल्कुल लास्ट में टेबल्स लगे हुए हैं, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।
आप ब्लेस्ड हैं तो आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। प्रेयर माउंटेन जो हर रोज शाम को 8 बजे प्रेयर जो स्टार्ट होती है उसको आपने अटेंड करते जाना है। रोज की रोटी परमेश्वर के दासी के द्वारा स्पेशल वर्ड जो है उसको आपने ग्रहण करते जाना है। मीटिंग संडे थर्सडे मिस नहीं करनी है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।